यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूट्रस। यूट्रस को हम डायग्राम में सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ हमारी यहाँ हमारी ओवरीज प्रेजेंट होती है, ये रही हमारी यूट्राइन ट्यूब। ये दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्ड पार्ट है हमारा यूट्रस। अब यूट्रस का ये पूरा हमारा यूट्रस होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी ट्यूब्स अटैच कर रही हैं, उसके ऊपर वाला पार्ट ये पूरा फंडस हो जाता है। फिर हमारी मेन बॉडी आती है, फिर सर्विक्स आता है। बीच में बॉडी और सर्विक्स के आ जाता है हमारा इस्थमस, नैरो जो पार्ट होता है। फिर ये हो जाता है हमारा इंटरनल ओस और यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ओस। फिर हमारे वेजाइना की ओपनिंग हो जाती है और वेजाइना के फोल्ड्स को बोल देते हैं फॉर्निक्स। यस, यूट्रस। यूट्रस को वॉर्म भी बोला जाता है और हिस्टेरा भी बोला जाता है। चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन्स होता है जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है? ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, और दो पाउच मेनली ये बनाता है। वो मेन थिंग है इसकी, वो मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ये जो डायग्राम है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये पूरा हमारा यूट्रस वाला पार्ट है। ऊपर सर्विक्स दिखा रखा है, ये पूरा यूट्रस हमारा वाला पार्ट है। फिर ये आगे हमारा ब्लैडर प्रेजेंट है और पीछे हमारा रेक्टम प्रेजेंट है। ये दो पाउच बनाता है, एक आगे की साइड एक पाउच बनाएगा, एक पीछे की साइड पाउच बनाएगा। जो पीछे वाला पाउच है उसे बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, और आगे वाले पाउच को क्या बोलेंगे? आगे पीछे वाले पाउच का दूसरा नाम होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच। आगे वाले पाउच को ब्लैडर और यूट्रस, यूट्रो वेसिकल पाउच, मतलब जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। तो समझ में आ गया, एक पाउच आगे बनेगा, एक पाउच पीछे बनेगा। पीछे बनेगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसे पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, और जो आगे बनेगा यूट्रो वेसिकल पाउच। डन। मेन थिंग हमारी यही थी इसमें। तो हमने देख लिया था सिचुएटेड है ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, ब्लैडर आगे की तरफ, रेक्टम पीछे की तरफ। ये हॉलो होता है, थिक फोल्ड होता है, पायरीफॉर्म शेप का होता है। ये हमारे यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, और ये प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को। डायमेंशंस कैसी है? लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, वेट होता है 30 से 40 ग्राम। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अपर वाला 2/3 पार्ट, लोअर वाला 1/3 पार्ट। अपर वाला पार्ट है ये एक्सपेंडेड होता है, लोअर वाला पार्ट है वो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। अपर वाले पार्ट को बोल दिया बॉडी, नीचे वाले पार्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे बोल दिया सर्विक्स। इन दोनों के बीच वाला पार्ट उसे बोलते हैं इस्थमस, जो कि जंक्शन होता है, जो सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। फिर बेसिक इसको डिवाइड किया है फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स में। जो फंडस और बॉडी के बीच में कॉर्नुआ प्रेजेंट होता है, मतलब कॉर्नुआ नाम दे दिया फंडस और बॉडी के बीच वाले पार्ट को। अब फंडस पार्ट क्या होता है? जो पार्ट लाई करता है जहाँ पे हमारी ट्यूब्स ओपन होती है, उसके ऊपर ऊपर जो पार्ट लाई करता है उसको फंडस बोल देते हैं। आगे एक एक पार्ट को देख लेंगे अभी। कुछ एंगुलेशंस प्रेजेंट होती है हमारे यूट्रस में, वेजाइना के रिस्पेक्ट में, सर्विक्स के रिस्पेक्ट में। वेजाइना के रिस्पेक्ट में जब ये आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो एंटीवर्जन, वेजाइना के रिस्पेक्ट में जब ये बैकवर्ड फोल्ड हो जाएगा तो रेट्रोवर्जन, और वेजाइना के साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। सर्विक्स के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। सर्विक्स के साथ जो भी इसकी एंगुलेशन उसे एंटी फ्लेक्शन बोल देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेशन नॉर्मली जो ये राइट साइड डेविएटेड होता है, इसलिए इसे डेक्स्ट्रो रोटेशन बोल दिए। तो एंगुलेशन में भी 4 आ गई, एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन, एंटी फ्लेक्शन और डेक्स्ट्रो रोटेशन। सिंपल। कम्युनिकेशन, जो हमारा यूट्रस होता है वो ऊपर कम्युनिकेट करता है हमारा यहाँ यूट्राइन ट्यूब से, और नीचे हमारे वेजाइना से। पार्ट्स हमने देखे इसके फंडस, बॉडी, फंडस है, बॉडी है, बॉडी के 2 सरफेस है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर 2 लेटरल बॉर्डर्स आ जाएंगे और सर्विक्स आ जाएगा। सबसे पहले फंडस को देखते हैं। ये डोम की तरह होता है और क्या बनाता है, फॉर्म कैसे बना होता है? अपर फ्री मार्जिन हमारी यूट्रस के यहाँ पे हमारी ट्यूब्स जो हैं वो ओपन होती है। ये पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। फॉरवर्ड जब ये खाली होता है हमारा ब्लैडर, तो ये आगे की तरफ डायरेक्टेड होता है। फर्टिलाइज जो ओसाइड होता है वो यहाँ पे इम्प्लांट होता है
पोस्टीरियर वॉल जो है फंडस की वहाँ पे इम्प्लांट होगा, या फिर बॉडी पे, या लेटरल बॉर्डर जो है हमारे वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है उसके आसपास। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा बॉडी। जो बॉडी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जो बॉडी का आगे वाला पार्ट है वो फ्लैट होता है, जो ब्लैडर से रिलेट करता है, और कौन सा पाउच बनाता है, यूट्रो वेसिकल पाउच। यूट्रो मतलब यूट्रस, और वेसिकल मतलब ब्लैडर। ब्लैडर का दूसरा नाम है वेसिकल, तो यूट्रो वेसिकल पाउच। फिर है पीछे वाली साइड। पीछे वाली साइड इसकी कॉन्वेक्स होती है, जो कि रिलेटेड है हमारे इंटेस्टाइन के साथ, उसकी कॉइल्स और कोलोन के साथ, जो कि कवर्ड है पेरिटोनियम के साथ। और वहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा एक पाउच, जिसे रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलते हैं। फिर थर्ड पार्ट है इसके लेटरल बॉर्डर्स, जो कि राउंडेड होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट अटैचमेंट देता है यहाँ पे। यूट्राइन ट्यूब यहीं पे ओपन होती है, यूट्राइन आर्टरी डिसेंड हो जाती है इस बॉर्डर के अलॉन्ग। जो कैविटी है हमारी यूट्रस की वो ऐसे इस ट्रायंगल शेप की होती है। ये जो अपेक्स है यहाँ पे, ये हमारा इंटरनल ओस। फिर यहाँ पे दो ओपनिंग हो जाती है हमारी ट्यूब्स की, और फिर नीचे हमारा क्या कंटिन्यू करता है, कैनाल जो है हमारी सर्विक्स की वो कंटिन्यू करती है। फिर फोर्थ पार्ट आता है हमारा सर्विक्स, जो कि लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट है। 1/3 वाला पार्ट था, ये लेसर मोबाइल है बॉडी से, बॉडी वाला थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा मोबाइल है। लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, बीच से ये वाइडर होता है। लोअर पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट करता है वेजाइना में जाके, तो इसी कारण इसके दो पार्ट बन गए, सुप्रा वेजाइना, वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट, वेजाइनल जो वेजाइना में थोड़ा धसा हुआ पार्ट है वो। सुप्रा वेजाइनल जो पार्ट है वो रिलेटेड होता है हमारा ब्लैडर से, और पोस्टीरियरली रेक्टो यूट्राइन, वही वाली बात, जो आगे की साइड उसके ब्लैडर पड़ा है, पीछे की साइड हमारा रेक्टस पड़ा है, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन पड़ी है, और वो वाला पाउच बना देगा। ईच साइड पे यूरेटर यूट्राइन आर्टरी एम्बेडेड है, जो पैरामेट्रियम में। फिर है वेजाइनल वाला पार्ट। जो वेजाइनल वाला पार्ट है वो हमारी वेजाइना की जो इंटीरियर वॉल है वहाँ तक प्रोजेक्ट करता है। वेजाइनल वाला पार्ट और वेजाइना की वॉल, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं वेजाइनल फोर्निक्स, जो फोल्डिंग्स वगैरह होती हैं। फिर सर्विक्स की जो है सर्विकल कैनाल बनती है। ऊपर है हमारी बॉडी यूट्रस की, नीचे कैविटी है हमारी वेजाइना की। तो ऊपर बनता है इंटरनल ओस, नीचे बनता है एक्सटर्नल ओस। दिस इज़ द कैविटी ऑफ द सर्विक्स। कैविटी जो है सर्विक्स की वो फ्यूजिफॉर्म शेप में फ्लैट होती है, दो वॉल्स होती है आगे और पीछे, इंटीरियर पोस्टीरियर। म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी तरह लगते हैं, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जिसे आर्बोर वाइटे यूट्राई कहा जाता है। लिगामेंट्स जो है हमारे यूट्रस के बेसिक से पेरिटोनियम वाले लिगामेंट्स और फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट्स है। पेरिटोनियम में क्या आएगा, आगे की साइड वो वाला फोल्ड, पीछे की साइड वो वाला फोल्ड जो हमने देख लिया था। फिर ब्रॉड लिगामेंट्स आ जाते हैं, जैसे मीजो ओवेरियम, मीजोसेल्फेनिक्स, मेट्रियम और सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सारे आ जाते हैं। फिर आता है हमारा मीजो ओवेरियम, मीजोसेल्फेनिक्स, मीजोमेट्रियम, सस्पेंसरी, ये सारे लिगामेंट्स को हम डेप्थ में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। मीजो ओवेरियम वाला जो पार्ट है जो हमने देखा था, मीजो और ओवेरियम मतलब ओवरी के एंटीरियर बॉर्डर को और ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मीजोसेल्फेनिक्स मतलब मीजो ओवेरियम और यूट्राइन ट्यूब को जो कनेक्ट कर रहा है। मीजोमेट्रियम जो भी हमारा मीजो ओवेरियम के बाद जो भी नीचे जो भी पार्ट बचा है वो हमारा मीजोमेट्रियम कनेक्ट करता है। फिर आ जाता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हमारे पेरिटोनियम वाले लिगामेंट्स आ गए। फिर है फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स, उसमें ये 3 नाम याद कर लो, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। फिर सपोर्ट्स में भी कुछ प्राइमरी है कुछ सेकेंडरी है। प्राइमरी में आ जाएगा हमारा पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स और यूट्रोसैक्रल, ये तीनों लिगामेंट्स वही है जो भी हमने फाइब्रोमस्कुलर में देखे थे। सेकेंडरी में ब्रॉड लिगामेंट आ जाएगा और उसके दोनों पाउच जो आगे और पीछे की तरफ पाउच बन रहे थे। ब्लड सप्लाई, यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन ओवेरियन वेजाइनल सेम वेन्स आ जाएंगी। फिर नोड्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सबमेट्रियम नोड्स आ जाएंगे। प्लेक्सस आ जाएगा जो नर्व सप्लाई करता है। हिस्टो में क्या देखेंगे, जो एपिथीलियम है वो सिंपल कॉलमनार है, टॉर्टरस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कैपिलरी, लैमेला प्रोप्रिया, मायोथीलियम और सेरोसा प्रेजेंट है। फिर आ जाती है बात इसकी क्लिनिकल पे। क्लिनिकल में आ जाएगा कैल्पोटॉमी, जब हम पस को ड्रेन करते हैं इसमें से, उस प्रोसीजर का नाम है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो ना हो पाए। फिब्रॉइड्स की कॉमन साइट है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस अपनी जगह से हट जाता है, कब, जब पेरिनियल बॉडी हमारी डैमेज हो जाती है तब वो अपनी जगह से हट जाता है। दैट्स इट फॉर द यूट्रस। थैंक यू।